ट्रंप ने पत्रकारों को पार्टी दी थी, पत्रकार इस पार्टी में शामिल हुए थे। Correspondents Association from CBS News. यही वो पार्टी है जिसमें ट्रंप शामिल हुए थे। सब कुछ शांत था, ट्रंप पहुंच गए थे तैयार होकर, पत्नी मेलानिया भी साथ थी। लेकिन उसी बीच देखिए क्या हुआ, ट्रंप बैठे ही थे, ट्रंप को कुछ बताया ही जा रहा था, इसी बीच गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। ध्यान से सुनिए। ट्रंप बैठे हैं, उनकी पत्नी बगल में बैठी है और गोलियों की गड़गड़ाहट आ रही है। ट्रंप को लगा कि कहीं कुछ हो रहा है। उसके बाद फौरन बात देखिए जरा, ट्रंप को बचाने की कोशिशें शुरू हुई। अब आपको दिखाऊं गोली चलाने वाला हमलावर, यह अटैकर भागा। अगर आप देखिए फौरन भागा है तेजी से, सीक्रेट सर्विस के जवान मौजूद हैं, बीच से गोली चलाता हुआ भागा है हमलावर। उसके बाद उसके पीछे बाकी लोग भागे। हमलावर के पीछे आप देखिए ये 6-7 सीक्रेट सर्विस के जवान भागे हैं और ये ट्रंप की तरफ बढ़ रहा था, यानी उस जगह जा रहा था जहां ट्रंप मौजूद थे। और उसके बाद देखिए क्या हालात थे। उसके बाद ये ट्रंप बैठे हुए, आप देख रहे हैं, ये जेडी वेंस यानी उपराष्ट्रपति बैठे हुए, इन्हें हटाने की तैयारी थी। गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच इन्हें उठाया गया। देखिए उपराष्ट्रपति को खींच के ले गए सीक्रेट सर्विस के जवान। अब ट्रंप की बारी थी। हालात देखते हुए ट्रंप नीचे, कुर्सी के नीचे आए, टेबल के नीचे, और उसके बाद ट्रंप को बचाया गया। ये देखिए ट्रंप को उठाकर ले जा रहे हैं। फिर से देख रहे हैं आप ये तस्वीरें, और ये जो आप लाल घेरा देख रहे हैं, यहीं ट्रंप छिपे हुए हैं, यहीं ट्रंप को उठाया है और उसके बाद लेकर गए हैं। ये ट्रंप को ले जाते हुए। और आइए एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ट्रंप के डिप्टी यानी जेडी वेंस जिस वक्त भागे, उन्हें किस तरह से ले जाया गया है, ये वो तस्वीर है। जेडी वेंस बैठे थे, उनके कमांडोज ने कोट से दोनों शोल्डर से उन्हें उठाया और खींचकर बाहर ले गए। दूसरी तरफ देखिए ट्रंप को बाहर ले गए। President being escorted out one side, the vice president. ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रंप के उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को लेकर जा रहे हैं। जेडी वेंस वही जो कई बार इस्लामाबाद पहुंचे, एक बार ईरान से बातचीत करने के लिए। उसके फौरन बाद अमेरिका की खास सुरक्षा दस्ता, जिसे आप कैट के नाम से जानते हैं, वो एक्टिव हो गई। फौरन बंदूक लेकर अत्याधुनिक हथियारों के साथ उस ओर भागी जहां ट्रंप मौजूद थे, जहां हमलावर मौजूद थे। What
Stay back! Stay back! और उसके बाद सोचिए जरा क्या मंजर था। पत्रकार वहां मौजूद थे क्योंकि पत्रकारों का डिनर था। उसके बाद की तस्वीरें देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं टेबल के नीचे पत्रकार सब झुक गए अपनी जान बचाने के लिए। लोग चिल्ला रहे हैं कि अब आप सुरक्षित हैं। मुझे ठीक से पता नहीं, मैंने बस सुना, इस दरवाजे से जोरदार 4 आवाजें सुनी। अब हम सुरक्षित तो हैं। अभी भी मेजों के नीचे निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। अब पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। ये घटना कार्यक्रम के शुरुआती 15 से 20 मिनट के भीतर हुई। और वहाँ राष्ट्रपति ट्रंप बैठे थे। हमने अफरा तफरी का माहौल देखा। कैबिनेट के सदस्य भी यहाँ मौजूद थे, जिन्हें यहाँ से जल्द सुरक्षित निकाल लिया गया। अब देखिए जरा, उसके बाद देखिए बाहर क्या हाल था। होटल के बाहर की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। पुलिस फौरन कार्रवाई में जुटी थी। पुलिस पहुंचनी शुरू हुई, एम्बुलेंस पहुंचनी शुरू हुई, हेलीकॉप्टर आसमान में आ गए। सोचिए हड़कंप मच गया। जिस जगह दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति हो, वहां गोलियां चल रही हो, उस देश का हाल क्या होगा? उस देश में कितनी दहशत उस वक्त होगी, अफरा तफरी का मंजर होगा। आखिरकार उस अटैकर को पकड़ा गया। यह है उस अटैकर की तस्वीर आप देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उसकी तस्वीरों को ट्वीट किया है। यह वो अटैकर है जिसे अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है। उसकी गहन जांच और तलाशी ली गई। उसके पास कोई और हथियार तो मौजूद नहीं है क्योंकि कई हथियार लेकर घुसा था ये। और उसके बाद वहां पर मौजूद जो रिपोर्टर थी, वहां हालात क्या थे वो बता रही, सुनिए जरा। सारे लोग जो हैं जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा। और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ हूँ, तो मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे। तो पत्रकार को आप सुन रहे थे जो उस वक्त वहीं पर मौजूद थी। अब आपको बताऊं उसके बाद ट्रंप का काफिला वहां से निकला है। ये आप देख रहे हैं ट्रंप की गाड़ी, उनका कॉन्वॉय। फौरन ट्रंप को हिल्टन होटल से हटाया गया। जब अमेरिका और ईरान में जंग को लेकर पारा हाई है, तब वॉशिंगटन में ट्रंप के सामने थाए थाए हो गया। ट्रंप डिनर कर रहे थे और तभी गोलियां चलने लगी। देखते ही देखते पूरे होटल में हड़कंप मच गया। ट्रंप को बचाने में कमांडो कूद पड़े, जान पर खेल कर उन्हें उठा ले गए। लेकिन कौन है जो ईरान को तबाह करने वाले ट्रंप को मारना चाहता है? जो काम खमनेई की फौज नहीं कर पाई, उसे अमेरिका में बैठकर कौन अंजाम देने में लगा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमलावर ईरान युद्ध का बदला ट्रंप से लेने आया था? अब सोचिए जरा, जिस वक्त गोली चल रही थी वहां कौन कौन मौजूद था? अमेरिका के सारे बड़े लोग मौजूद थे। देखिए एक एक की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे उसमें डिनर में। उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप मौजूद थी और ट्रंप के राइट हैंड उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे। इनके अलावा कौन लोग थे देखिए जरा। मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री मौजूद थे, ट्रंप के करीबी माने जाते हैं।
ट्रंप के और करीबी, पूरे जंग पर जिनकी नजर रही है, पीट हेग्सेथ जो रक्षा मंत्री अमेरिका के, वो भी उस डिनर में थे। FBI के डायरेक्टर काश पटेल मौजूद थे, ट्रंप के ठीक पीछे खड़े थे काश। और प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट को आप देख रहे हैं, ये भी मौजूद थी। वो हैं जो अब तक जंग के दरमियान कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आपने इन्हें देखा होगा। साथ ही तुलसी गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं तुलसी। अब सोचिए, इतने बड़े बड़े लोग मौजूद थे, अमेरिका की बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी, वहां गोलीबारी होना, किसी को गोली लगना अमेरिका के लिए कितना बड़ा दाग होता ही। अब देखिए जरा हुआ क्या, मैं आपको पूरी घटना बताऊं। डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे इस डिनर में, सामने पत्रकार थे, गोली चलानी शुरू की शूटर ने, तो फौरन बाद भगदड़ मच गई। ये जो आप भगदड़ देख रहे हैं, वॉशिंगटन में डिनर के दौरान फायरिंग से ये हड़कंप मचा है। और होटल हिल्टन में पत्रकारों के डिनर के दौरान गोलीबारी हुई। हमलावर ने होटल के बॉलरूम के बाहर फायरिंग पहले शुरू की। ट्रंप और गेस्ट बॉलरूम के अंदर मौजूद थे उस वक्त। तभी हमलावर ने अचानक गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक लगभग 7 राउंड तक इसने फायरिंग की है। इस वक्त ट्रंप और मेहमान डिनर कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, पत्रकार सवाल भी पूछने वाले थे। हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल बच गया इस तरह से। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप सहित कई मेहमान शामिल थे और ट्रंप की पत्नी मेलानिया जेडी वेंस सहित कई बड़े अफसर भी मौजूद थे। साथ ही सुरक्षा में मौजूद सीक्रेट सर्विस एजेंट फौरन एक्शन में आ गया ट्रंप को बचाने के लिए। गोलीबारी के बाद वहां मौजूद लोग मेज कुर्सी के नीचे छिप गए खुद को बचाने। सुरक्षा कर्मियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को पहले सुरक्षित बाहर निकाला इस जगह से। इसके बाद मौजूद बड़े अधिकारियों को एक एक कर बाहर निकाला गया, इस हमलावर से बचाया गया। सुरक्षा कर्मियों ने कुछ ही देर में हमलावर को दबोच लिया और हमलावर के पास से एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू भी बरामद हुए। जिस होटल में कार्यक्रम था, यह हमलावर दरअसल यहीं पर ठहरा हुआ था, इसी होटल में। जिस कमरे में वो ठहरा था, पुलिस उसकी जांच कर रही है इस वक्त। हमलावर करीब 150 फीट दूर से दौड़ता हुआ आया और हथियारों के साथ वो अंदर कैसे पहुंचा, इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसकी भी जांच हो रही है। हमले में एक सुरक्षाकर्मी को गोली लगी है। गनीमत यह है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। अस्पताल में सुरक्षाकर्मी का इलाज चल रहा है इस वक्त। पुलिस के मुताबिक हमले के पीछे का मकसद क्या था, यह अब तक साफ नहीं है। साथ ही वो किसे निशाना बनाना चाहता था, यह भी तस्वीर साफ नहीं है। ट्रंप पर चुनाव के दौरान भी हमला हुआ था, आपको याद होगा। हमले पे के 1.5 घंटे बाद ट्रंप मीडिया के सामने आए इस हमले के बाद, और ट्रंप ने कहा राष्ट्रपति एक खतरनाक जॉब है। ट्रंप ने कहा इसे अमेरिका के संविधान पर हमला बताया है। साथ ही सीक्रेट सर्विस की भी जमकर तारीफ की, जिन्होंने ट्रंप की जान बचाई। ट्रंप ने कहा सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई है। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा अमेरिका की पुलिस क्या कह रही है। रात के 8:36 पर एक शख्स यूएस सीक्रेट सर्विस चेक पॉइंट पर होटल के लॉबी एरिया में आ पहुंचा। उसके पास शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू थे। चेक पॉइंट पर उसकी जांच के वक्त उसने फायरिंग कर दी। सुरक्षाकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर को पुलिस ने पकड़ लिया है। हम हमलावर की एक एक डिटेल खंगाल रहे हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम सभी साक्ष्यों की जांच करेंगे और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अब आपको बताऊं अटैकर कौन था, गोली चलाने वाला ट्रंप पर कौन था, क्या वो ट्रंप की हत्या करने के मकसद से आया था। अब सवाल ये, पहले उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। यह है वो शख्स, शिकंजे में आरोपी, और 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक उसकी पूरी प्रोफाइल इमेज आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें उसे अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया, जमीन पर लिटाया गया। उसकी गहन जांच हुई, इसलिए भी कि कहीं कुछ और हथियार तो उसके पास नहीं है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसका एक प्रोफाइल। यह है एलन का प्रोफाइल। देखिए क्या लिखा हुआ है, खुद को गेम डेव कहता है, यानी गेम डेवलपर था ये। इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, C2 एजुकेशन, ये सारी चीजें इसके प्रोफाइल में हैं। आइए अब हमलावर के बारे में जो पता चला है उसके बाद जांच हो रही है। हमलावर के बारे में मैं आपको बताऊं कि पुलिस को अब तक क्या जानकारी मिली। ये आप देख रहे हैं हमलावर। ईरान अमेरिका सीजफायर के बीच इस हमले ने टेंशन और बढ़ा दी है। क्या ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला करवाया? क्योंकि जंग के बीच ट्रंप पर हमला हुआ, सबका दिमाग फौरन उसी तरफ दौड़ा, कहीं ईरान ने तो नहीं करवाया। ट्रंप ने शुरुआती जांच के बाद इससे इनकार करा है। ट्रंप ने कहा है नहीं, ये ईरान ने नहीं किया। कोई विदेशी या ईरानी फंडिंग के सबूत नहीं मिले। हमलावर की पहचान थॉमस एलन के रूप में हुई है।
एलन अमेरिका के कैलिफोर्निया का रहने वाला है, इसे पकड़ा गया है। पेशे से हमलावर एलन एक टीचर है, पढ़ाता था, शिक्षक है। इसके साथ ही वीडियो गेम का डेवलपर है। 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया इसने, कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की है। हमलावर ने कमला हैरिस को $25 का चंदा दिया था। हमलावर होटल हिल्टन में पहले से ही मौजूद था। बड़ी बात यह कि ट्रंप के आने से पहले यह शख्स अंदर घुस चुका था। इस हमले में उसके साथ कोई और भी जुड़ा हुआ था, इसकी जांच हो रही है। वो कार्यक्रम स्थल पर कई हथियारों के साथ पहुंचा था। उसके पास शॉटगन, हैंडगन और चाकू थे। ट्रंप की एंट्री से पहले ये सारे हथियार लेकर वो होटल में घुस चुका था। आते ही उसने सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर को गोली मारी है, लेकिन बुलेट प्रूफ की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ ऑफिसर को। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हमलावर एलन पर हथियार इस्तेमाल करने के आरोप लगे। खतरनाक हथियार से अमेरिका की पुलिस पर हमले का आरोप है इस पर। अब सोचिए जरा, इसके घर तक पहुंच गई है अमेरिका की पुलिस। इसके घर की गहन जांच हो रही है। यह इसके घर की तस्वीर सामने आई है। यह एलन का घर है। पुलिस पहुंची है पता करने के लिए। एक शिक्षक, एक इंजीनियर, एक गेम डेवलपर आखिर कैसे बंदूक लेकर राष्ट्रपति के डिनर में घुस गया। ट्रंप के जहन में बेशक यह सवाल रहा होगा, उन्होंने ईरान के साथ लंबी जंग लड़ी है, कहीं ईरान का हाथ तो नहीं। तो ट्रंप ने इसका भी जवाब दिया है, सुनिए। ये हमला मुझे ईरान में जंग जीतने से नहीं रोक सकता। मुझे नहीं पता इस हमले का ईरान युद्ध से कोई लेना देना है या नहीं। अब तक जो जानकारी है उसके हिसाब से ऐसा नहीं है। दुनिया के कई देशों में इस तरह की हिंसा हुई है। कई जगहों पर बड़े नेताओं की हत्या हुई है। हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। वैको को मतलब होता है गधा। कोई वैको लोन वुल्फ था जो ये कर रहा था। बाद में हल्के हल्के जो है इंफॉर्मेशन हमारे सामने आएगी, क्योंकि इस व्यक्ति को जिंदा पकड़ लिया है और ये बोलेगा। ये मैं जानता हूँ, जब वो उसको कहते हैं हम EIT, एनहांस्ड इंटेरोगेशन टेक्निक्स। इसका मतलब होता है कि ऐसी मार पड़ेगी कि ये सब कुछ बक देगा, अपना नाम भी भूल जाएगा, शायद उसको फिर याद कराना पड़ेगा। तो ये बोलेगा कि ये हुआ वो हुआ। सो लेट्स वेट फॉर दैट। कैलिफोर्निया का रहने वाला है और उसने एक वहाँ पर टीचर था, उसको एक बेस्ट टीचर का अवार्ड भी अभी कुछ समय पहले मिला था। तो किस वजह से वो ऐसे आवेश में आ गया और उसने ये हमला कर दिया, क्योंकि उसे पूरी तरह मालूम होगा जो इसमें वो सफल तो हो नहीं पाएगा, सफल तो हो नहीं सकता, इतनी ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी थी। परंतु कौन सी बात थी जिसकी वजह से उसने, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था, क्या उसकी मंशा थी, जो वो वहाँ पर ये सब वेपन लेकर आया और गन्स लेकर आया और चाकू लेकर आया। तो क्या करना वो चाहता था, ये सब अब उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीकात होगी, उससे और आगे मालूम चलेगा। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति एक खतरनाक जॉब है, और वो भी वो राष्ट्रपति जो दुनिया के कई देशों से जंग लड़ रहा हो, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठा लाए, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मार दे और मरवा दे। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप पर 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान भी हमला हुआ था, गोली लगी थी, लेकिन वहां भी ट्रंप की जान कैसे बची। गोली लगने के बाद सीक्रेट सर्विस के लोग आए और उन्होंने ट्रंप को बचाया था। इस बार भी ये देखिए, चारों तरफ से घेर लिया था ट्रंप को। ये सीक्रेट सर्विस है, ट्रंप का खास सुरक्षा दस्ता। Look what happened. दुनिया बेशक सीक्रेट सर्विस की तारीफ करती हो, लेकिन ये हमले इस सर्विस पर सवाल उठाती है। ये देख रहे हैं ट्रंप के आसपास जो आपको काले कोट में नजर आ रहे हैं, ये सब सीक्रेट सर्विस के लोग हैं। अब आपको बताऊं जरा, ट्रंप की जिन्होंने जान बचाई, यह सीक्रेट सर्विस बहुत खास सुरक्षा दस्ता माना जाता है अमेरिका का। जरा इसके बारे में आपको बताता हूं। ये देख रहे हैं, ये है सीक्रेट सर्विस के जवान। हर वक्त साए की तरह ट्रंप के साथ, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ रहते हैं। सीक्रेट सर्विस अमेरिका की एक हाईटेक सुरक्षा एजेंसी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। सीक्रेट सर्विस के पास एक बड़ी और प्रशिक्षित टीम होती है।
एजेंसी में अलग अलग रोल वाले करीब 8,000 लोग काम करते हैं। इसमें 3,200 स्पेशल एजेंट और 1,300 वर्दीधारी अफसर होते हैं। ये सब सख्त ट्रेनिंग से गुजरे हाईटेक कमांडोज होते हैं। 2,000 से ज्यादा तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ होता है ये, जो हर समय सुरक्षा और खुफिया निगरानी में लगे रहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की। और इस सीक्रेट सर्विस में ही है कैट, CAT यानी काउंटर असॉल्ट टीम। इनकी एंट्री कब होती है? वो काले कोट वाले तब तक थे जब तक ट्रंप डिनर कर रहे थे। जैसे ही गोलियों की आवाज आई तब कैट की एंट्री हुई। सीक्रेट सर्विस की ही यूनिट है ये, जो राष्ट्रपति की मुख्य सुरक्षा टीम को सामरिक सहायता देती है। कैट का काम है राष्ट्रपति पर हमले रोकना और उन्हें खत्म करना। इस काम के लिए कैट में करीब 105 कमांडो की तैनाती होती है। कैट बहुत आक्रामक हाईटेक कमांडो की टीम होती है। साथ ही इसमें शामिल होने के लिए सीक्रेट सर्विस का एजेंट बनना पड़ता है। फिर करीब 8 महीने की बेसिक ट्रेनिंग भी बहुत सख्ती से की जाती है। यह प्रक्रिया इतनी कठिन है कि सिर्फ 10% लोग ही इसमें पास हो पाते हैं। कैट में आने के बाद फिर 9 महीने इनको ट्रेनिंग दी जाती है। सीक्रेट सर्विस अमेरिकी राष्ट्रपति के आसपास कवच बनकर रहती है, जिसका जिम्मा संभालता है प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्टिव डिवीजन, जो हर वक्त राष्ट्रपति के आसपास ढाल की तरह तैनात रहता है। किसी हमले के वक्त यह टीम राष्ट्रपति को सुरक्षित जगह पर ले जाती है। इनका काम है, जैसे ट्रंप को आपने देखा होगा, जो काला कोट पहने हुए सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने ट्रंप को खींचा और लेकर गए। जेडी वेंस को खींचा और लेकर गए। राष्ट्रपति के लिए सीक्रेट सर्विस 3 लेयर का सुरक्षा प्लान बनाती है। ट्रंप की सुरक्षा में करीब 300 सीक्रेट सर्विस एजेंट तैनात रहते हैं। सीक्रेट सर्विस राष्ट्रपति और उनके परिवार की भी सुरक्षा करती है। उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, जो 24 घंटे इन दिग्गजों के खिलाफ आने वाले खतरों को नाकाम करने में लगी रहती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं व्हाइट हाउस के सचिव। उन्होंने खुद ही अपना भाषण लिखा है और वे ही जानते हैं कि वे क्या कहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल क्लासिक डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल होगा। वे पूरे हॉल को अपनी बातों से हिला कर रख देंगे। मजे के साथ साथ कुछ फायर शॉट भी होंगे। हमलावर किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक अकेले काम करने वाला व्यक्ति है। जांच एजेंसियां इस मामले में ज्यादा सटीक जानकारी दे सकती हैं। मुझ पर दूसरी बार इस तरह से हमला हुआ है। अमेरिका में ऐसे पागल हमलावरों का खतरा बढ़ रहा है, जो बिना किसी बड़े संगठन के भी गंभीर हमला कर सकते हैं।